जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय वाली हो, चाहे गैस की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे घर की हो, चाहे किसी हो, उन्होंने पहले तो नाम नहीं पूछा कि तेरा नाम राम है या तेरा नाम रहीम है। बिल्कुल सही बात है। ना उन्होंने ये पूछा कि तू किस जाति से आता है, ना उन्होंने ये पूछा तू कि गरीब है कि अमीर है, सारे गरीबों को दिया है। ठीक है, तो इस बात को करना कि जहाँ तक विपक्ष की बात है, उसका विपक्ष को दिखाई नहीं देगा। उसका नज़रिया देखने का और उसका चश्मा अलग है। उसका जो चश्मा है वो हिंदू मुसलमान करता है। कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं। ए जवाने सियासत, तुम क्यों नहीं कभी इंसान की बात करते हैं। ठीक है, तो जो कांग्रेस है वो कभी भी हिंदू और मुसलमान को एक नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को एक होते देख लिया, उस दिन कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। 1885 में बनी पार्टी अभी तक अगर अस्तित्व में है तो सिर्फ इसीलिए है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके वो जीती, और तुष्टीकरण की राजनीति करके ही वो अब तक बच पा रही है। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है, ये आरोप तो बार बार बीजेपी पर लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपने मंत्रालय में किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया हुआ है। देखिए, मंत्रालय में अगर किसी मंत्री को मुस्लिम बनाने से अगर वो समझते हैं कि काम मुस्लिमों के लिए हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको पहले अपने खुद के गरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके अब तक जितने भी मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्री रहे, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता जो मापी जाती है, वो हिंदुस्तान में कोई आधार तो नहीं है उसका। अब जो मुसलमानों की साक्षरता है दैट इज़ 56%। 56% किस आधार पे है? अगर 56% है तो कहाँ है IAS मुस्लिम, कहाँ है डॉक्टर मुस्लिम, कहाँ है इंजीनियर मुस्लिम, कहाँ है मुस्लिम रेडी लगा रहे हैं, कहाँ है मुस्लिम जूते साफ कर रहे हैं बेचारे। मैं मुस्लिम भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा। मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं जब खुद एक एज ए प्रधानमंत्री सारी लास्ट मैन तक अप्रोच कर रहा हूँ, तो जो पार्टी को हिदायत दी है कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और पार्टी हिंदू मुसलमान करती ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो गुजरात में किया, वहाँ आपको पता है जो गुजरात का मुसलमान है वो सबसे बेहतरीन आज की स्थिति में है पूरे भारत के अंदर। वहाँ का मुसलमान जितना विकसित है उतना पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं है। तो मैं एक मुस्लिमों को अपनी एक विनती, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपको इन लोगों ने अंधेरे में इसलिए रखा है कि जिस दिन आप शिक्षित हो गए, जिस दिन आपके बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख गए, जिस दिन आपके बच्चे टेक्निकल चीज़ों को सीख गए, उस दिन इनका वोट बैंक बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझें, अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचें कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल, जिस उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी। 2047 की बात क्यों कर रहे हैं? लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि भाई इतनी लंबी टाइम की बात क्यों कर रहा है। वो गुजराती आदमी है, गुजराती आदमी बहुत आगे की सोच के चलता है, 20-25 साल की सोच के चलता है। और 2047 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 100 साल उस टाइम पर आज़ादी को हो जाएंगे हमारी को, तो उस आज़ादी तक देश को विकसित बनाने की बात हो रही है।